पिछले वीडियो में हमने छंद के बारे में अध्ययन किया, विस्तार से समझने की कोशिश की। अब हम आज एक नया विषय लेने जा रहे हैं, वह है अलंकार। अलंकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो अलंकार की संधि अलम धन कार, अलम धन कार। अलंकार तो हो गया आभूषण, कार तो हो गया धारण करने वाला, यानी आभूषण धारण करने वाला। या यूँ कह सकते हम कि जिस प्रकार आभूषण को धारण करने से नारी की सुंदरता में द्विगुणित दुगनी वृद्धि हो जाती है सौंदर्य, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि काव्य की संप्रेषणीयता अभिव्यक्ति में वृद्धि हो जाती है, रस की अनुभूति होने लग जाती है और श्रोताओं के लिए और पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए काव्य आकर्षक बन जाता है। जहाँ हम देखें तो काव्य में अलंकार के बारे में या अलंकार की परिभाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं देने की कोशिश की है, लेकिन सारांश तौर पर अगर हम काव्य की परिभाषा निश्चित करें तो हम यहाँ समझ सकते हैं अलंकार। इसकी परिभाषा अलंकरोति इति अलंकार। कहने का तात्पर्य ये है, अर्थात जो अलंकृत करता है। अलंकृत का तो क्या सजाना, सुसज्जित करना, शोभित करना। जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है। जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। और आगे हम समझे थोड़ा, जिस प्रकार कोई सुंदर नारी आभूषण धारण कर और अधिक सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकार के प्रयोग के कारण और अधिक प्रभावशाली तथा सरस बन जाती है। काव्य को सुसज्जित करने तथा उसके प्रभाव में, यहाँ हमें समझना है कि काव्य को सुसज्जित करने तथा उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले तत्व कह सकते हैं, हम कारक कह सकते हैं। तो ऐसे तत्व या कारकों को अलंकार कहते हैं। ये इसकी साधारण सीधी सी सरल परिभाषा रहेगी। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद तीन प्रकार के माने गए। कुछ विद्वान दो ही मानकर चलते हैं। नंबर एक, शब्द अलंकार। जिस काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने में शब्द स्थित होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जिस काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने में शब्द के स्थान पर अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थ में सौंदर्य स्थित होता है, तो उसे अर्थालंकार कह देते हैं। नंबर तीन, उभय अलंकार। उभय अलंकार का क्या हुआ? ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के द्वारा भी सौंदर्य में वृद्धि होती है और अर्थ के द्वारा भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम उभयालंकार कहते हैं।
अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए कि किसी भी काव्य में वर्ण हो, शब्द हो, अर्थ हो, इनमें स्थित होकर काव्य के सौंदर्य में जो भी कारक या तत्व वृद्धि करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सामान्य सी जानकारी में हम देखें तो शब्दालंकार को सबसे पहले देखें। शब्दालंकार काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है, जहाँ भी शब्द में स्थित होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी बनता है और काव्य में सौंदर्य भी बढ़ता है। लेकिन इन शब्दालंकारों की विशेषता ये है कि अगर शब्द में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे तनुजा, अब तनुजा का पर्यायवाची शब्द हम देखें, ये यमुना होता है। अगर हम इस शब्द को यहाँ पर काम में ले लें और यूँ कह दें कि तरनी यमुना तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होने के बजाय ह्रास हो जाता है, तो इतना सुंदर नहीं लग पाता। तो शब्दालंकार में हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये विशेष बात अपने को ध्यान रखना है। दूसरा फिर देख लें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। अब यहाँ ये कनक है, ये कनक है। इस कनक का अर्थ धतुरा हो गया, एक कनक का अर्थ हो गया स्वर्ण। इस कनक का अर्थ यहाँ पर स्वर्ण हो गया। अब हम यूँ देखें कि अगर ये शब्द यहाँ काम में ले लिया जाए, कनक स्वर्ण ते 100 गुनी, तो काव्य के सौंदर्य में से ये जो यमक अलंकार है यहाँ पर, इसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है, तो ये सौंदर्य की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ शब्द अलंकार में शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द काम में नहीं लिया जा सकता। शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसके और भी भेद होते हैं, पर सामान्य जानकारी इतनी सी रखें हम। यमक अलंकार शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार अलग अलग अर्थ होता है उसका। श्लेष अलंकार शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। पुनरुक्ति में शब्द बार बार 2 बार आ जाते हैं, आवृत्ति हो जाती है शब्दों की, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार। वक्रोक्ति में कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। तो इस तरह से ये जो अलंकार के भेद हुई, ये सामान्य जानकारी रखना है अपने को, और इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी जो रखें। तो जैसे ही हम पद्य में व्याख्या करते हैं तो विशेष में बताते हैं ना कि इस पद्य में फला फला अलंकार का प्रयोग किया गया है, छंद का प्रयोग किया गया है, तो ये जानकारी हम देते हैं। शब्द अलंकार के बाद नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम देखें कि जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द में स्थित नहीं होकर या शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ कविता में प्रयुक्त शब्द को हटाने तथा उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर भी
अलंकार बना रहता है। यहाँ अर्थ पर महत्व दिया गया है ना, इसलिए पर्यायवाची शब्द आएगा तब भी उसका अर्थ वही रहेगा। शब्द अलंकार में तो शब्द बदलते ही अलंकार बदल गया। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण ध्यान दें, क मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये पंक्ति है। जैसे अब मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है, और यहाँ यदि हम मयंक की जगह अगर शशि शब्द काम में ले लें पर्यायवाची इसका, तब भी सौंदर्य में कोई कमी नहीं आएगी। मुख चंद्र कर दें, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर, तब भी सौंदर्य में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो अर्थालंकार में शब्द परिवर्तन करने पर सौंदर्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। दूसरा उदाहरण भी हम समझें, हरि मुख कमल, यहाँ कमल जो है इसका पर्यायवाची शब्द हम काम में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जलज ले लिया तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये अपने को ध्यान रखना है। और आगे हम यहाँ ध्यान देकर अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सादृश्य मूलक अर्थालंकार, विरोध मूलक अर्थालंकार, श्रृंखला मूलक अर्थालंकार, न्याय मूलक अर्थालंकार, गूढ़ार्थ मूलक अर्थालंकार। इन्हीं 5 अलंकारों के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम के में कुल 8 अलंकार दिए हुए हैं। बारी बारी से हम एक एक अलंकार को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। आपके परीक्षा में अलंकार से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं और 4-4 नंबर के आते हैं, इसलिए 8 प्रश्न हो गए कुल आपके। इनमें क्वेश्चन प्रश्न इसी तरह से आते हैं, अलंकार की परिभाषा से उदाहरण समझाइए, या 2 अलंकारों के नाम दे दिए जाएंगे और उनके अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हमें ध्यान रखना है। हम अगले वीडियो से एक एक अलंकार के बारे में समझेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखें, बार बार दोहराएं, अध्ययन करते रहें। जहाँ समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा भी बताने का प्रयास करें। बताएं बेझिझक। पसंद आता है तो लाइक भी करें, और अपने मिलने जुलने वाले जो भी है ना, जो 12वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले हैं या जो 12वीं कक्षा में पहुंच गए हैं, किसी दूसरे विद्यालय के भी हों, आपके मोहल्ले में या संपर्क में दूसरी जगह रहने वाले हों, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं, वो भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन, नए वीडियो तुरंत उनके यूट्यूब में आना शुरू हो जाए और देख लें। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से अध्ययन करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और ऊर्जावान बने रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।